क्या पढ़े तेरे पिछले क्लास में? जो पढ़े थे कुछ पूछना है तो बता दो। पिछले क्लास में जो पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो बता दो। पिछले क्लास में जो पढ़े थे उससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो बता दे। डाउट है? इक्विलिब्रियम तुम लोगों को पढ़ाए थे परसों, समझ में आ गया था? अरे इक्विलिब्रियम हाँ से सर। पूछते रहो रे। हाँ सर। कुछ पूछना है हाँ। बताओ। कोई डाउट है लॉज ऑफ मोशन में तो बताओ, नहीं तो आज आगे पढ़े। इक्विलिब्रियम से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आज बोलो। पहले तुम लोग का डाउट देख लें, अगर डाउट है तो बताओ। अरे कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं डाउट। चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब डाउट नहीं है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे कि फोर्स जो है इक्विलिब्रियम पढ़े थे, है ना, कि नेट फोर्स क्या होता था? जीरो। हम लोगों ने पढ़ा पिछले क्लासेस में, ठीक है, कि सारे फोर्स का सम, ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा टोटल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, समेशन फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। और हमने पढ़ा कि अगर ए जीरो है मतलब सारे फोर्स अलोंग ए एफ एक्स जीरो होगा, सारे फोर्स अलोंग ए वाई, है ना, वाई डायरेक्शन में जीरो होगा। ये तो हम लोग पिछले क्लास में, दो क्लास में इक्विलिब्रियम पढ़े। ठीक है, समझ गए? आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कांस्टेंट लॉज ऑफ मोशन का एक्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, इक्विलिब्रियम से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये जो होता है लॉज ऑफ मोशन से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखो तो क्या करते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ए ब्लॉक, और ये ब्लॉक है हमारा बी ब्लॉक, दोनों ऐसे टंगा हुआ है सीलिंग से। ठीक है, हमने इसको सिस्टम को छोड़ दिया, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? जी। अब तुमसे पूछे, है ना, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस, दोनों मास का एक्सेलरेशन क्या? तो कैसे शुरू करेंगे? सबसे पहले तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम जमीन पे बैठ के सॉल्व करोगे या पुली पे बैठ के सॉल्व करोगे या ब्लॉक ए पे बैठोगे, ये तुम्हें डिसाइड करना है। ठीक है, तो तुम ये बताओ। ठीक है, मतलब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, फ्रेम डिसाइड करेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सबसे पहले हमें फ्रेम डिसाइड करना होता है। तो कहाँ बैठ के सॉल्व करना है बोलो? ग्राउंड पे। ग्राउंड। अब हम ग्राउंड पे बैठ गए, दिस इज द ऑब्जर्वर हो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब जब ग्राउंड पे बैठ गए तो क्या होगा, मान लो इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए नीचे। ए ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर और बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे होगा ना? ठीक है, ये तो कांस्टेंट से आ गया। बाई हाँ सर। कांस्टेंट देखो, पहला हमने क्या करा, पहला फ्रेम बनाया, फ्रेम हमने डिसाइड किया। तो हमने डिसाइड किया कि ग्राउंड फ्रेम पे बैठेंगे। तो ग्राउंड फ्रेम हमारा कैसा होगा? इनर्शियल, मतलब इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं तो सूडो फोर्स नहीं लेना। दूसरा हमने डिसाइड करा कांस्टेंट, कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन में ये तो हमें क्लियर है कि ये अगर ए है तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ए ही रहेगा, है ना। कांस्टेंट रिलेशन भी डिसाइड हो गया। अब तीसरा चीज हमें ये डिसाइड, समझ गया? अब हमें ये डिसाइड करना है, तीसरा स्टेप होता है एफबीडी। ठीक है, तो एफबीडी किसका बना है? सबसे पहले ए का बनाते हैं। ठीक है, तो ए को काट करके यहाँ से अलग कर दिए, और बी का एक अलग बनाएंगे, बी को अलग कर दिए। अब कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे? ए को हमने जो काटा तो ए ब्लॉक 20 न्यूटन का है, यहाँ पे धागे में टेंशन टी, एक ही धागा है तो टेंशन क्या रहेगा धागे में? सेम, एक धागा में टेंशन सेम रहता है। टी हमने टेंशन मान लिया एक ब्लॉक का, और इसका वेट किधर लगेगा? 20 न्यूटन नीचे लगेगा। पहला फ्री बॉडी डायग्राम। और बी का डायग्राम भी बना लेते हैं। बी को जब हमने काटा तो ये बी का डायग्राम हो गया, ऊपर में टेंशन तो ऊपर ही लगेगा, और इसका वेट क्या हो जाएगा? 40 न्यूटन। सही है, ये ए का डायग्राम है, ये बी का डायग्राम। अब देखो इसमें हमने रियल फोर्सेस दिखाया है, इसमें सूडो फोर्स नहीं दिखाया, क्योंकि फ्रेम जो हमने लिया है दैट इज एक्चुअली इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स नहीं दिखाना होता है। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का। अब चौथा स्टेप क्लियर है। चौथा स्टेप में हम क्या करेंगे, ठीक है, चौथा एक स्टेप में फोर्स इक्वेशन लिखेंगे। अब देखो हम y डायरेक्शन की चीजों को पॉजिटिव मानते तो a का फोर्स इक्वेशन क्या बनेगा, t ऊपर है पॉजिटिव और 20 क्या है नीचे, 20 निगेटिव, ये टोटल फोर्स हो गया। और ये जा किधर रहा ऊपर, सो टोटल वर्टिकल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो पहला इक्वेशन ठीक है, अरे ठीक है। और इसका हाँ अगर बात करें सेकंड, इसका बी का, तो बी का टेंशन ऊपर पॉजिटिव -40 और ये जा रहा है नीचे, सो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस है क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन देखो ऊपर के चीजों को जैसे हमने वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव लिया और नीचे क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है तो ऊपर वाले फोर्सेस को मतलब इस टी को और इस टी को पॉजिटिव लिखेंगे, और ये 20 न्यूटन नीचे है नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो गया, सही। ये टी पॉजिटिव ये नेगेटिव, समझ गया, फोर्स इक्वेशन यही बनेगा। अब इसके बाद चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो पहला इक्वेशन से आएगा t इज इक्वल टू 20 प्लस 2a, और दूसरा इक्वेशन से आएगा t इज इक्वल टू 40 माइनस 4a, ठीक है। t इधर का और t इधर का बराबर, तो 20 प्लस 2a इज 40 माइनस 4a। यहाँ से देखेंगे तो आ जाएगा 6a इज इक्वल टू 20 और a इज इक्वल टू 20/6, that is 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, सही। और अगर इस a का वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन में रख दे तो धागे का टेंशन भी निकल सकता है। ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 2a मतलब 10/3, तो ये हो जाएगा 60 प्लस 20, टेंशन इज 80/3 न्यूटन। ये धागे का टेंशन हो गया, समझ में आया। अगर धागे का टेंशन पूछा तो ये है, एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का पूछा तो ये है, क्लियर है। अब ये दोनों ब्लॉक इक्विलिब्रियम में नहीं है, चल रहा है दोनों, समझ गए, अरे समझ गए रे, अरे ठीक है रे। सो पहला हमने फ्री बॉडी डायग्राम ए का बनाया, दूसरा बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, फ्रेम डिसाइड किया कि हम कहाँ बैठे हैं। हमने ग्राउंड पे बैठा, हम लोग ग्राउंड पे बैठे, इसका मतलब इनर्शियल फ्रेम है, मतलब सूडो फोर्स नहीं लेना। दूसरा हमने बात करा भाई कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट कैसे पता चला कि ए को रोकते हैं तो बी भी रुक जाता है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रिलेशन हमने ए और ये नीचे ए ले लिया। तीसरा फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए दोनों का। चौथा फोर्स इक्वेशन लिखे, टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, ये वाला फोर्स इक्वेशन। और पांचवा स्टेप में सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझ गए। तो पहला आंसर तो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक इज 10/3, इसका वैल्यू होगा 10/3 ऊपर और इसका वैल्यू होगा 10/3 नीचे, क्लियर है, ठीक है। अब हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय 4 kg ब्लॉक इन 2 सेकंड। 2 सेकंड में ये ब्लॉक कितना दूरी चल जाएगा, 4 किलो। तो देखो 4 किलो वाले का एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg ब्लॉक इज 10/3। 4 kg ब्लॉक का इनिशियल स्पीड क्या है 0, तो हमने पढ़ा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो ये हो जाएगा s, u तो 0 है, 1/2 a हो जाएगा 10/3 और टाइम है 2, तो ये हो गया 2² कट गया, दिस इज इक्वल टू 20/3 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 kg ब्लॉक। इट इज डाउनवर्ड, अगर वेक्टर होता तो माइनस जे कैप दिखाते। बात समझ में आया, क्योंकि ये 20/3 मीटर नीचे जाएगा और ये 20/3 मीटर ऊपर जाएगा, कितने देर में, t इज इक्वल टू 2 सेकंड में। क्लियर है रे तुम लोगों को, बोलो, अरे बोलो रे, काहे रे ताहा, तू भी बहुत जल्दी आ गए रे। हाँ सर। बोलो रे, किसी को डाउट है, मनस्वी, जानवी, नहीं सर। संभवी, संभवी, नहीं सर। देख लो, समझ गए हो,
मतलब फोर्स इक्वेशन कोई बहुत बड़ा इक्वेशन नहीं होता, पहले इक्विलिब्रियम पढ़ के आज ये इक्विलिब्रियम नहीं है। अब एक दूसरा क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन g/3 मतलब 10/3 और डिस्टेंस हो गया 20/3, ये आंसर दिया हुआ। देखो इसी क्वेश्चन को फिर से अपने को करना, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा बदल देते, क्वेश्चन जरा सा हमने बदल दिया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखो, ठीक है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, और ये पुली किसी सीलिंग से लगा हुआ है और ये ऊपर जा रहा है A0, लेट इट बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो पुली है ये खुद क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ये 2 kg वाला ब्लॉक किधर जाता होगा। अच्छा ये बताओ सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने को, फ्रेम डिसाइड, ये क्वेश्चन है। अब तुम्हें बताना है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। अब तुम ये बताओ कहाँ बैठ के सॉल्व करोगे, पहला फ्रेम डिसाइड करना है तो कहाँ बैठे रहे, ग्राउंड पे, पुली पे, कहाँ पे, ग्राउंड तब इनर्शियल फ्रेम, ग्राउंड पे बैठ गए, इनर्शियल फ्रेम लिया। दूसरा कंस्टेंट देखना है, ठीक है, कांस्टेंट इक्वेशन, इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं A1 और 4 kg का मान लेते हैं A2, और हम बैठे हुए कहाँ है, ग्राउंड पे, ठीक है। ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ग्राउंड पे, ठीक है। ये बैठे बैठे इसने दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऐसा मान लिया कि ये ग्राउंड वाले को ये A1 से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और ये A2 से नीचे आता हुआ दिख रहा। तो सबसे पहला तो हमने फ्रेम लगा दिया, अब हमें कंस्टेंट ढूंढना है। व्हाट इज द कंस्टेंट रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1, A2 एंड A0, बोलो। अब सेकंड स्टेप में अगर कंस्टेंट है तो कंस्टेंट ढूंढना पड़ेगा। अब यहाँ क्योंकि ये पुली भी चल रहा है तो A1 A2 बराबर तो नहीं होगा, है ना, तो तुम्हें ये ढूंढना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये क्या है रे अमन, क्या बोल रहे हो तो, इसका आंसर निकाले हो, चलो देखते हैं, आंसर पता नहीं, समझो नहीं गधे, आंसर निकाल दो फटाफट, ठीक है। तो पहला हमने इनर्शियल फ्रेम पे देखा, व्हाट इज द कांस्टेंट रिलेशन, ये बताओ, कोई बताए। 2A0 plus A2 equal to A1. 2A0 plus A2 is equal to A1, वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये, शांभवी। शांभवी बंसल, वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही इसने बोला रे। 2A0 plus A2 is equal to A1। देखो ये ऊपर जाएगा तो इधर से धागा मिलेगा, कितना मिलेगा A1, ये नीचे जाएगा तो इधर धागा चाहिए, कितना चाहिए A2, और ये ऊपर जाएगा तो इसको दोनों तरफ धागा चाहिए, कितना चाहिए 2A0, तो धागा चाहिए कितना, इधर चाहिए, इधर चाहिए A0 A0 2A0 और इधर भी चाहिए A2। ये हो गया, ये पहला इक्वेशन ये हुआ, समझ में आया। अगर तुम कांस्टेंट का ये रिलेशन नहीं ढूंढ पाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, समझ गए। अरे सही है, ऐसा सही है, ठीक है। अब इसका मतलब हुआ 2A0, A0 कितना है 2, तो ये हो गया 2 into 2 4, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ लिख दें, यहाँ पे इधर लिख देते हैं, दिस इज 4 plus A2 is equal to A1, ये हमारा पहला इक्वेशन बना। थर्ड स्टेप, अब हमें क्या करना है, FBD बनाना है, ठीक है। सो FBD में A ब्लॉक का बनाते हैं, B ब्लॉक का बनाते हैं। A ब्लॉक का FBD बनाएंगे तो ऊपर में लगेगा टेंशन T और नीचे लगेगा 20, ठीक है, ये A ब्लॉक का है। और B ब्लॉक का बनाएंगे तो ये B ब्लॉक का इक्वेशन ऊपर बनेगा टेंशन T और नीचे लगेगा 40, ये B ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम है। तो चौथा स्टेप फोर्स इक्वेशन, ठीक है, फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो फोर्स इक्वेशन में क्या करेंगे, क्योंकि ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना, ए ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो हमारा इक्वेशन बनेगा T माइनस 20 ऊपर T 20 इज इक्वल टू 2 इंटू A1, किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, A1 से। सो पहला दूसरा इक्वेशन ये बन गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा इसका ये हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर पॉजिटिव T माइनस 40 इज 4 इंटू माइनस A2, इसमें माइनस A2 लेना पड़ेगा, और 40 माइनस T is 4A2, this is our third equation। These are the three equation, first, second and third, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और A1 और A2 का वैल्यू बताना है, ठीक है, एंड टेल मी द आंसर। इसको हम दोबारा सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है।
तो पहले जरा A1 A2 का तुम लोग वैल्यू निकालो। इसमें 3 चीज का वैल्यू निकलेगा, एक तो टेंशन निकलेगा, दूसरा A1 और तीसरा A2। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन सॉल्व करो रे जरा बच्चों। सॉल्व करके वैल्यू बताओ, और इस क्वेश्चन को हम लोग एक बार नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी करेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। सॉल्व करके बताओ रे आंसर। सर -2 और -6 A1 इज A1 माइनस गलत सॉल्व किया तुम लोग। A1 माइनस कैसे हो जाएगा? A1 माइनस हो गया मतलब ये ब्लॉक ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगेगा, ठीक है, ये पॉसिबल। A1 36/5 आ रहा है। A1 A2 कस के बोलो 16/5 16/5। ये ऐसा आ रहा है, दोनों पॉजिटिव आ रहा, मतलब ये ऊपर ही जाएगा। देखो हमने ऊपर और नीचे माना, A1 हमने ऊपर माना, A2 हमने नीचे माना। अगर A1 निगेटिव आ गया इसका मतलब ये ऊपर न जाके नीचे जा रहा, और अगर A2 निगेटिव आ गया इसका मतलब ये A2 नीचे न जाके ऊपर आ रहा, ठीक है। सो A1 इतना आ रहा है, A2 इतना आ रहा, T कितना आ रहा है रे? टेंशन। सभी लोग सॉल्व कर लिए रे? अमन यस सर। बोलो 136/5 136/5 न्यूटन। दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक करो रे जरा, ये नितेश बताओ रे, कहा सॉल्व करो रे, आराम करो। ये T A1 और A2 का वैल्यू निकालना है, देखो कितना आ रहा है। मानसवी सॉल्व करो। सर 132/5 आ रहा है टेंशन। टेंशन 132 आ रहा रे, ये अलग बोल रही है रे, तू लोग बताओ रे, और कोई ये गलत बोल रही है रे, ये बोल रही है 132 आ रहा। चेक करो 132/5, ये टेंशन में प्रॉब्लम है। और A1 A2 यही आ रहा, चेक करो सर रे। टेंशन 136/5 ही आ रहा है। 136/5। अब देखो गलत हो रहा है, दो लोगों का दो आंसर आ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ देखो पहला हम क्या करते हैं, A1 का वैल्यू T-20/2 लिख दें, और यहाँ से A2 का वैल्यू लिख देते हैं 40-T/4। ये A1 का वैल्यू और ये A2 का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 + A2 मतलब 40-T/4 इज इक्वल टू A1 T-20/2। सही है? अरे सही है, हाँ सर। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 16 हो जाएगा, और ये 40 - T हो जाएगा, और ये 4 से गुना करेंगे 2 बचेगा, 2T - 40 बराबर है। सो 3T इज इक्वल टू 80 + 96 हो जाएगा ना। 96 देखो 40 40 80 और 90 96, तो T बराबर, अरे हाँ ना बोलो, तो T बराबर कितना रे 32 न्यूटन। तुम लोग कैसे सॉल्व किए रे निठल्लो धरती के बोझ पापियों? ये 3 इक्वेशन है और तुम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और ये एक इक्वेशन है, सॉल्व नहीं कर पाए तुम लोग, बैठे रहते हो। सॉल्व करो फिर से, सबका गलत हुआ, फिर से सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, हम मिटा दे रहे इसको। सॉल्व करो जरा, सबका गलत हुआ। सर A2 भी 2 आ रहा है। अब वो A2 तो देखेंगे, ये नहीं है। बता, ये सब गलत आंसर है, सब कचड़ा है। हाँ सर। छोड़ने घटाने में तुम लोगों को दिक्कत है। सर हाँ बोलो। सर लेकिन सर A1 और A2 तो सर इक्वल होना चाहिए ना। तो एक लपड़ मार मुंह, ये पुली नहीं चल रहा है। अबे ये पुली रेस्ट में रहता तब ना, ये कांस्टेंट तुमको समझ में नहीं आता रे। ये कांस्टेंट हम लोग 3 क्लास पढ़े, ये वाला हाँ, ये तुमको समझता है। A1 A2 कैसे बराबर होगा, A0 कहाँ जाएगा बे? A1 = A2 रख दोगे तो 4 बराबर 0 नहीं हो जाएगा। अबे कांस्टेंट काहे के लिए पढ़े थे? इसी दिन के लिए। हाँ सर। सॉल्व करो जंगली गई, ये सॉल्व करो रे। T कितना है बताओ? ये पहला इक्वेशन क्लियर है, दिस इज कांस्टेंट। दूसरा इक्वेशन फर्स्ट बॉडी का एक फोर्थ इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन सेकंड बॉडी का फोर्थ इक्वेशन है। सॉल्व करो जरा जल्दी,
लॉजिक समझना है, सभी क्वेश्चन में ऐसे ही सॉल्व होता है। टेंशन बताओ रे जल्दी। सर t इक्वल टू 32 आ रहा है। आ रहा है 32 ही आ रहा है। हाँ सर, और A1 6 A2 2। टी आ रहा है 32 न्यूटन जैसा अभी हमने निकाला, और टी का वैल्यू यहाँ 32 रख देते हैं। तो 32 माइनस 20 इज 2A1। तो A1 क्या हो जाएगा 32, 12/2 दैट इज 6, इट इज 6। एंड A2 यहाँ रख देते हैं, तो A2 कितना हो जाएगा 2। अरे हो जाएगा ना रे, 32 घटाएंगे तो 18, 8 बचेगा, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अरे सही है। सो A1 इज दिस एंड A2 इज दिस। दिस इज द आंसर। समझ में आया तुम लोग गधों? अरे बक्का नहीं रहे हो रे, मिटा दें। ये तीनों चीज समझ में आ गया, तुम लोग लिख लो। अभी इसको एक बार और सॉल्व करेंगे। इसको हम दूसरे फ्रेम से, अभी देखो कहाँ बैठ के सॉल्व किए, ग्राउंड पे। अब हम इसको तुम्हें सॉल्व करना बताएंगे, सूडो फोर्स कैसे करते। देखो जरा, सूडो फोर्स बता तो दिए हैं, बस सिखाना है क्या करना होता है। देख लो जरा, नहीं समझ में आया तो बता दू। क्लियर है? मिटा दें। ठीक, देखो अब यही क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर, ठीक है। अब हमारा ये तो एक्सेलरेशन वही है, A0 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, कि मान लेते हैं कि हम पुली पे बैठ जाते हैं, ठीक है। दिस इज आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, ठीक है। अब ये जो A1 था ये A1 ही रहने देते हैं, ये A2 ही रहने देते हैं ग्राउंड के हिसाब से। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन तो यही बनेगा, A1 इज इक्वल टू 2A0 प्लस A2। कंस्ट्रेंट तो यही बनेगा, पहला इक्वेशन तो सेम रहेगा, A1 A2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो, ठीक है, ये A1 A2 और A0 सब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब हमने कंस्टेंट लिख लिया भाई ग्राउंड के हिसाब से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समझ गए कंस्टेंट की ठीक है गलत है? अरे बोलो रे। सर ठीक है। यस सर। पहला इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए ओ पे, अब देखो ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, ये ए, ऊपर में टेंशन टी लगेगा ही लगेगा, और ये वेट 20 नीचे लगेगा, ठीक है। और क्योंकि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं जिसका एक्सेलरेशन A0, तो क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। कितना लगेगा, 2A0, ये लगेगा ना। सूडो फोर्स हम लोग पढ़े थे कि एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट लगता है, क्योंकि ये फ्रेम ऊपर जा रहा है A0 से, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। सूडो फोर्स होता है मास ऑफ ब्लॉक ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस पर्सन। याद आया सूडो फोर्स? हाँ सर। ठीक है, ये इक्वेशन बना। दूसरे ब्लॉक का 4 kg का बी का डायग्राम बनाते हैं, तो बी का डायग्राम कैसा बनेगा, ये हमारा बी ब्लॉक हो गया, ठीक है। ऊपर में टेंशन टी, नीचे में इसका वेट 40। अब बी ब्लॉक पे सूडो फोर्स किधर लगेगा, बी का मास तो 4 kg है, बट ये जा तो ऊपर ही रहा हमारा फ्रेम, तो इस पे भी सूडो फोर्स नीचे लगेगा बी ब्लॉक पे। सही है? अरे सही है। हाँ सर। बॉडी डायग्राम हो गया ए का और बी का, कहाँ बैठ के, ओ पे बैठ के। देखो रियल फोर्स हमने दिखाया और एक सूडो फोर्स भी दिखा दिया। अब इसके हिसाब से ये ब्लॉक मान लेते हैं ऊपर जा रहा है, किसके हिसाब से, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से। तो इक्वेशन क्या बनेगा, T माइनस 20 माइनस 2A0 टोटल वर्टिकल फोर्स, T माइनस दिस इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक 2 एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। देखो ये A1 से जा रहा है, ये A0 से जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू O इज एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ O। ऐसे लिखोगे ना, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ A A1 है और एक्सेलरेशन ऑफ O क्या है, A0 है, दोनों पॉजिटिव। तो यहाँ पे लिख देंगे A1 माइनस A0, A0 मतलब 2। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। सही है? अरे सही है। अब तीसरे के ऊपर आते हैं, बी का इक्वेशन लिखते हैं। बी का इक्वेशन होगा टी ऊपर पॉजिटिव, 40 नीचे, माइनस 4 A0। A0 का वैल्यू बाद में 2 रख देना,
ठीक है, इज इक्वल टू इसका मास 4 हो गया। और एक्सेलरेशन हमें देखना है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ओ। बी का एक्सेलरेशन किधर है, -a2 नीचे है ना, नीचे है तो -a2, और a0 क्या है ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 2। सो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ a2 प्लस 2। सही है, ये तीसरा इक्वेशन आ गया। देखो इक्वेशन बदला क्या, एक इक्वेशन तो है हमारा a1 इज इक्वल टू a2 प्लस 4, पहला इक्वेशन कांस्टेंट, दूसरा इक्वेशन ये रहा, तीसरा इक्वेशन ये रहा। ये तीनों इक्वेशन के हिसाब से a1 a2 अब तुम्हें सॉल्व करना, a0 का वैल्यू अपने को पता है दैट इज 2। ठीक है, जहां भी a0 दिखाई दे उसको 2 रख देना। Now do the calculation, try to get the value of a1, a2 and t. चेक करो, बताओ लॉजिक समझ में आया। अब देखो आंसर वही आना चाहिए, a1 a2 का वैल्यू सेम आना चाहिए, क्योंकि a1 a2 तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो हम कहाँ बैठ के कैलकुलेट करते हैं, उससे हमारे देखने वाले नजरिए में फर्क पड़ता है। बट a1 a2 का जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन है वो चेंज नहीं होता है। तो एक काम करो, पहले ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करो, पहले पता तो चले कि सॉल्व होता है। डू द कैलकुलेशन, देखो तो क्या आ रहा, कैलकुलेट करो और बंद अगर हो जाए तो लौट आना फटाफट। बताओ, देखो आंसर वही आता है क्या। लॉजिक समझ में आ गया, क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम में क्या चेंज आएगा, कंस्टेंट में क्या आएगा। एक बार हम फिर से इसको सॉल्व करके बताते हैं, जरा तुम लोग पहले करो। देखो वैल्यू क्या आ रहा है, a1 a2 a0 क्या आ रहा है। लॉजिक समझ में आया, प्रॉब्लम क्या है, कैसे क्या करना है, जरा देख लो। अगर दिक्कत है तो बता दो। अरे अमन, सभी को समझ में आ गया क्या हुआ? हाँ सर। ठीक है, ये इक्वेशन कैसे लिखे, अब देखो इसको एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, एक चीज और इसमें तुमको बताएं, देख लिए हो, क्लियर है, मिटाएं। जिया आ गया क्या? जिया हाँ सर हो गया। आ गया, वेरी गुड। देखो रे क्या करना चाहिए, हम इसको एक बार और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पूरा सब बदल देते, पूरा ही बदल देते। ठीक है, जैसे मान लो अब हम मिटा रहे पहले से। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं कि देखो क्या कर रहे हैं, ये तो a0 से ऊपर जा ही रहा है 2 से। ठीक है, ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा देते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है। इस ऑब्जर्वर के हिसाब से मान लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। देखो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे जाएगा। देखो ये वो जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, बताना जरा, तुम लोग समझ नहीं आया तो बोल देना। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर है, ये हम सिखाने के लिए ऐसे बार बार सॉल्व कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, ताकि तुमको अंडरस्टैंडिंग हो जाए करना क्या हो। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर है, हम ग्राउंड के हिसाब से अब नहीं सोच रहे, हमने सोचा कि ऑब्जर्वर है, इसका एक्सेलरेशन तो a0 है ही। अब इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ये ब्लॉक अगर ए ऊपर जाता है तो ये कितना नीचे जाएगा, ए। अरे हाँ ना, बोलो। तो कांस्टेंट हो गया। बट ये ए किसके हिसाब से हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ए क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू, है ना, ए ऐसा। अब हम इस ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कहाँ पे बैठे हुए हम, ओ पे। इसका टेंशन इधर, इसका वेट हो जाएगा 20, इसका सूडो फोर्स लगेगा 2a0। सही है, ये ए ब्लॉक, और ये क्योंकि ऊपर जा रहा है इक्वेशन बनेगा t माइनस 20 माइनस 2a0 इज इक्वल टू 2 इंटू इसका एक्सेलरेशन है ए, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा 4 kg वाले का बात करते हैं। ये रहा हमारा 4 kg का ब्लॉक, टेंशन ऊपर, mg मतलब 40 नीचे, और इस पे भी सूडो फोर्स नीचे लगेगा। सूडो फोर्स नीचे क्यों लगेगा, क्योंकि हम जहां बैठे हुए वो तो ऊपर जा रहा है, तो सूडो फोर्स नीचे। इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 40 प्लस 4a0, क्योंकि ये a से ऊपर जा रहा था और ये a से नीचे जा रहा है, माइनस t इज 4 इंटू माइनस a। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। a0 तो अपने को पता है, a0 इज 2। अब देखो
ये दो इक्वेशन तुम्हारे सामने है, इससे तुम्हें कुछ नहीं करना, सॉल्व करके हमें t और a का वैल्यू बता दो, व्हाट इज t एंड व्हाट इज a। और अगर बंद हो जाए तो लौट आना, क्योंकि अब 1 मिनट ही बचा है। ये दो ही इक्वेशन हमने बनाया, ठीक है, और दो ही फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब t और a निकालो और फिर देखना कि a1 a2 देखो कैसे सेम आता है, जरा करो, फिर हम बताएं आगे क्या करना होगा अगला स्टेप। जरा t का वैल्यू देखो, t वही आ रहा है, t कितना था पहले 20/3 था ना, देखो जरा करके। ये हम लॉजिक सिखा रहे हैं, ठीक है, जल्दी नहीं करना है इसमें, धीरे धीरे करके थोड़ा सीखना है, फिर अपने आप समझ में आने लगेगा क्या करना। देखो जरा करके, t का वैल्यू वही आएगा और a का वैल्यू जरा बताओ, फिर अपन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a और b निकाले। अरे t और a कहा है? अरे जिंदा हो तुम लोग, सुने नहीं रहे हो रे आवाज? अरे आवाज आ रहा है कि हम फालतू चिल्लाए जा रहे हैं? आ रहा है यस सर। सर आ रहा है। हाँ तो सॉल्व करो जल्दी। दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके t और a का वैल्यू निकालना है। a नॉट तो अपने को पता है 2, ठीक है, और t देखोगे वही आएगा बट a वही नहीं आएगा, ठीक है, a को लाना पड़ेगा। पहले तुम लोग जरा ट्राई करो, फिर हम बताएं क्या करना चाहिए। पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन सॉल्व करके आंसर बताना है। सर 32 और 8 आ t इज 32, हाँ सर। है ना, t ये बोल रही है 32 न्यूटन और a कितना है? 8 8, सही। देखो t तो वही आया बट a वही नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो सभी लोग जरा ट्राई करो, d देखो 32 बोल रही है और a 8 आ रहा है, ट्राई करके देखो, a 8 आ रहा है 4 आ रहा है। 8 तो तुमने गलत लगता है निकाला, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं कर रहा पहला इक्वेशन। चेक करो जरा a का वैल्यू, ये 32 माइनस 12 20 कितना हो जाएगा? 12, और 12 माइनस 4 8 डिवाइडेड बाय 2 4, ये 4 आना चाहिए था। चेक करो जरा, गलत निकाले हो, हाँ सर 4। चेक करो। हाँ सर वो मैंने 2 से है ना, 4 आएगा। a का वैल्यू 4 आ रहा है और t का वैल्यू 32 आ रहा है, सही है क्या? अब बोलते का नहीं हो अमन? यस सर। कहा भाई यस सर थोड़े बोलने बोले, हरामखोर आंसर बोलने बोले। सर d 32 न्यूटन और h 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही है सर। ठीक है, अब A1 कैसे? मेरा भी यही है। ठीक है, अब देखो कि ये A क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक A विथ रेस्पेक्ट टू O इज 4j क्या? ऐसा ही है ना? ये A क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू O है, ऐसा ही है ना रे? ये A हमने क्या लिया है? देखो तो A विथ रेस्पेक्ट टू O लिया है ना, यहाँ देखो A हम विथ रेस्पेक्ट टू O लिए, तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक A विथ रेस्पेक्ट टू O कितना हुआ? 4j क्या? और इसी तरह से समझ में आ रहा है ना, इसी तरह से एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू O क्या हो जाएगा? -4j क्या? सही है। अब हमें निकालना था एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम यहां से लिखेंगे क्योंकि A1 इसका जो एक्सीलरेशन था, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्सीलरेशन ऑफ A प्लस एक्सीलरेशन ऑफ O विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसी तरह से एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू O प्लस O विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये समझ में आया रिलेटिव का कहानी? तो एक्सीलरेशन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गया? A1, ग्राउंड के हिसाब से तो हमने A1 माना था पहले, और AO कितना हो गया? ये +4j क्या, और O विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? 2j क्या। तो A1 क्या हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर की तरफ j क्या मतलब ऊपर आया ना वही A1। इसी तरह से एक्सीलरेशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इतना हो गया, दिस इज इक्वल टू B विथ रेस्पेक्ट टू O इज -4j क्या, O विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2j क्या। सो A2 कितना हो गया? -2j क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और A2 का वैल्यू क्या हो गया? 2 डाउनवर्ड। अरे सही है, देखो A1 A2 सेम आ गया जो पहले आया था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सेम आया कि नहीं? अरे पहले भी यही था। सर आया। सर
पहले भी 6 और 2 ही था ना। अरे ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर तुमने A1 हाँ, मान लिया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो कंस्टेंट बदल जाएगा, ठीक है। और अगर तुमने O के रेस्पेक्ट में A और A बदल गया ले लिया तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 3 चीजों से तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि एक तो जब हम ग्राउंड पे बैठे तो सूडो फोर्स का झंझट ही नहीं रहा, जब O पे बैठे तो सूडो फोर्स लेना पड़ा, ठीक है। और सूडो फोर्स लेकर के हमने 2 तरीके से तुम्हें बताया, या तो तुम इसके हिसाब से ही एक्सेलरेशन ऑफ A और B लिख लो, या A1 A2 ही रहने दो और उसके हिसाब से सॉल्व कर लो। ये लॉजिक क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। वेरी गुड, आगे बढ़े। किसी को डाउट है? क्योंकि ये सारे चीजें एकदम क्लियर होना चाहिए कि तुमको एक जो भी तरीका अच्छा लगे वो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो हम एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक A, B एंड C, मास दिया हुआ है, G का मान अपन 10 ही लेते हैं, ठीक है। तुम्हें बताना है A1, A2 एंड A3। हमने मान लिया कि A1 ऊपर है, A2 नीचे, A3 नीचे, ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। हमने ऑलरेडी मान रखा कि ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, नीचे जा रहा। इन तीनों एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, और कैसे सॉल्व करोगे? क्लियर है? अरे समझ गए रे? बताएं क्या? तुम्हें ग्राउंड पे बैठना है, सारे इक्वेशन बना सर करते हैं एक बार। हाँ सर एक बार करो, थोड़ा जल्दी करना। अरे बताएं क्या हुआ? सर B और C दोनों नीचे कैसे जा सकते हैं? एक तो मान लेते हैं निगेटिव आएगा तो ऊपर जाएगा, मानने में क्या है, ठीक है। चलो देखो हम सॉल्व करके सुनो, ठीक है। हमने ऐसा मान लिया A1 A2 A3। अब क्या करना है सुनो, देखो रे क्या करना चाहिए। पहला कि कहाँ बैठ के सॉल्व करना है, ग्राउंड पे बैठ जाते हैं ना, पहले ग्राउंड से समझते हैं। ये x एक्सिस, y एक्सिस, ब्लॉक A का मास है 4 kg इतना, ठीक है। ये A1, अगर ये A1 से ऊपर जाएगा तो ये पुली कितने से नीचे जाएगा? A1 से, क्योंकि यहाँ से देख सुनाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही धागा है ना। तो ये अगर ऊपर जाएगा तो ये पुली नीचे जाएगा, ये हो गया। अब ये पुली अगर नीचे जाता है तो धागा कितना मिलता है? A1 कितना मिलता है? 2A1। और इसको नीचे जाने के लिए कितना धागा चाहिए? A2। और इसको नीचे जाने के लिए कितना धागा चाहिए? A3। तो ये हमारा कांस्टेंट हो गया पहला, ठीक है। ये पहला इक्वेशन हो गया। 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3। देखो किसी को डाउट है इस कांस्टेंट में तो बताओ, किसी को इस कांस्टेंट वाले इक्वेशन में प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं प्रॉब्लम है, वेरी गुड। अब हम आते हैं ब्लॉक A का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 धागा, एक टेंशन T1 और दूसरे धागे में टेंशन T2। तो ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा तो ये हो जाएगा T1, क्योंकि 2 अलग अलग धागा इसलिए T1 और T2 लेना पड़ेगा, 2 अलग अलग टेंशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए ब्लॉक का वेट हो जाएगा इधर 40। ये ऊपर जा रहा है तो इक्वेशन बनेगा T1 माइनस 40 इज इक्वल टू 4A1। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, सही है? अरे सही है। तीसरा जो बनेगा, तीसरा में हम क्या करते हैं, ये पुली को काट लेते हैं, इस पुली का बात करते हैं। ये पुली के इधर धागा दूसरा वाला है तो टेंशन T2, इधर भी T2, ये सेकंड वाला धागा यहाँ है और यहाँ है तो यहाँ टेंशन T2 और यहाँ टेंशन T2, और यहाँ पे पहला वाला धागा है तो यहाँ टेंशन क्या होगा? T1। और इसका इक्वेशन बनेगा 2T2, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो 2T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ पुली क्या है? नहीं गिवन है तो 0, सही है। ये तीसरा, हाँ सर 0 है। सही? हाँ सर सही। अब आते हैं चौथा इक्वेशन, बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ऊपर में क्या फोर्स लगेगा? यहाँ पे T2, दूसरा धागा है, इसका वेट किधर एक्ट करेगा? ठीक है, बी का वेट है 20,
ये नीचे जा रहा है तो इक्वेशन बनेगा, क्योंकि ये फोर्स बड़ा होगा, 20 माइनस T2 is 2A2, दिस इज फोर्थ इक्वेशन, सही है। इसके बाद आते हैं सी ब्लॉक पे। सी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इसका इक्वेशन सी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बनाते हैं। ये हो गया T2, ये हो गया कितना 44 है ना, तो इसका इक्वेशन 40 है ना, सी ब्लॉक 4 kg है, तो सी ब्लॉक भी नीचे जा रहा है, तो इसका इक्वेशन बनेगा 40 माइनस T2 इज 4 इंटू A3। या भाई ये A2 होगा, ये A3 लिख दिया, ये A2 होगा, सही। ये बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2 है, सी ब्लॉक का A3 है, ये 5वां इक्वेशन, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 इक्वेशन बनेगा, ये समझ गए। हाँ सर। एक पहला, दूसरा, तीसरा पे गलत काट दिए, इक्वेशन 5 बना दे, ठीक है। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वां इक्वेशन हो गया, समझ गए। ये पांचों इक्वेशन सॉल्व करके तुम्हें पता करना है A1, A2 और A3 का वैल्यू। और देखो ये पांचों इक्वेशन से अगर सॉल्व करेंगे तो अननोन क्या हो गया, A1, A2, A3, T1 एंड T2। तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, बहुत भारी नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा है, ठीक है। अरे बोलो रे। हाँ सर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करके लाओ, नेक्स्ट क्लास में बताना इसका आंसर। क्लियर है? अरे क्लियर है? हाँ सर। चलो तो अगले दिन पढ़ते हैं, है ना।